हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारी टॉपिक है कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें इससे कॉमन नेम की, इसका कॉमन नेम होता है सॉल्ट या इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो एक व्हाइट पाउडर होता है। केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, केमिकल फार्मूला इज NaCl। अगर इसके नेचर की हम बात करें तो इसका नेचर होता है न्यूट्रल सॉल्ट, और अगर ये न्यूट्रल है तो ये इसका pH कितना हो जाएगा 7। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें कि लैब में इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl, और इस पूरी प्रक्रिया में H2O जो होता है वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलता है। मतलब लेबोरेटरी में अगर हमें इसे प्रिपेयर करना हो तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को अगर आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन ये बड़े स्केल पे हम इसके थ्रू नहीं बना सकते। अगर लेबोरेटरी में बनाना है तो हम इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कैसे करते हैं। देखिए, नेचर में जो कॉमन सॉल्ट है बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो हमें नेचर में मतलब कि लेबोरेटरी में से प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेचर में ही इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो नेचुरली दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट। तो आइए बात करते हैं कि सी वाटर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट जो होती है वो सी वाटर में हम जानते हैं कि सी में 1 to 5% जो होता है हमारी सॉल्ट डिसॉल्व रहती है, यानी NaCl डिसॉल्व रहता है। तो क्या करते हैं, जो लहरें समुद्र की आती है उसको एक स्टैंड बना के या क्यारी बना के रोक लिया जाता है। अब इस फिगर में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो एक स्टैंड बना के या क्यारी बना के एक बड़े क्वांटिटी में पानी को रोक लिया जाता है। जब लहरें वापस चली जाती है तो वो कहते हैं कुछ पानी को उस क्यारी में स्टैंड में रोक लिया जाता है। जब सनलाइट पड़ती है, जो हीट पड़ती है, तो वो वहां से जो पानी इवेपोरेट होता है और उसके साथ जो वाटर के अंदर डिसॉल्व NaCl होते हैं वहां पे छूट जाते हैं, और इस तरह से वो जो सॉल्ट बचती है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में होती है, उसको प्यूरिफिकेशन के लेबोरेटरी में भेजी जाती है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन के बाद वो सब जगह सप्लाई की जाती है। तो ये एक तरीका है कि सी वाटर से कैसे हम NaCl को ऑब्टेन करते हैं। और अगर बढ़े हम दूसरे तरीके की तरफ तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। तो आप कहेंगे सर ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट कैसे, ये जमीन के अंदर कैसे चले गए। देखिए, 1000 years अगो, बहुत साल पहले की अगर हम बात करें, जो समुद्र जब सूख गया तो धीरे धीरे समुद्र नीचे की तरफ दबते चले गए। मतलब उसके ऊपर एक कह सकते हैं कि सॉइल की लेयर चलती है, आगे बढ़ती चलेगी, सॉइल की परत एक मोटी होती चली गई। इस तरह से जो सॉल्ट नीचे की तरफ दब गए वो रॉक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए। और जो रॉक सॉल्ट होते हैं जनरली वो ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज मिक्स होती है। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट जस्ट लाइक अ कोल। कोयले की तरह ही उसको माइंड करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सी वाटर से कैसे ऑब्टेन करते हैं और अंडरग्राउंड डिपॉजिट से रॉक सॉल्ट को बाहर कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखिए, अगर पहले यूज की बात करें तो यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी काइंड ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन लेबोरेटरीज। तो अगर यूजफुल केमिकल्स की बात करें कि कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। सेकंड वन इज सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो यूजफुल होते हैं। अगर हम बढ़ते हैं सेकंड यूज की, तो दूसरी हमारी यूज है कि खाने को पकाने में भी इसको यूज किया जाता है। और जब खाने में यूज करेंगे तो खाने की फ्लेवर को बढ़ाते हैं इसको यूज करके। अगर सोचिए, जरा सोच के देखा जाए तो खाना बिना नमक के हम खा ही नहीं सकते। तो इसको कुकिंग फूड में यूज किया जाता है फूड की फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। अगर थर्ड यूज की बात करें, इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड ऑल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फिशेस एंड मीट। फिश और मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, और अचार को भी बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए भी इसको NaCl को यूज किया जाता है। तो अगली यूज है दिस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, यानी कि कॉमन सॉल्ट को साबुन के बनाने में भी यूज किया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट यूज की बात करें, दिस इज यूज्ड इन मेल्ट आइस विच इज कलेक्ट ऑन द रोड। देखिए, ऐसी कंट्री जो कोल्ड कंट्री है वहां पे जब बर्फबारी जाड़े के दिनों में होती है तो पूरी रोड पे बर्फ जमा हो जाती है, जिससे सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके इससे रोड पे कॉमन सॉल्ट को छिड़क दिया जाता है।
और यही कॉमन सॉल्ट जो होती है रूट की आइस को पिघला देती है, जिससे आवागमन बाधित होने से रुक जाता है। आई होप आपको कॉमन सॉल्ट के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एटम्प्ट टू ऑर्गेनिज्म। थैंक यू एंड जय हिंद।